टॉडलर्स जिनकी एज 2 से 5 साल तक होती है, उनकी सोशल डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं। 2 से 3 साल के बच्चों में पैरेलल प्ले देखा जाता है। यानी कि वो डायरेक्टली किसी से इतनी जल्दी इंटरेक्शन नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप 2 बच्चों को बिठा दें, ठीक है? और उनको टॉयज़ दे दें, तो वो आपस में खेलना नहीं शुरू हो जाएँगे। वो अपने-अपने टॉय के साथ बैठ के खेलते रहेंगे, ठीक है? अनलेस कि उनमें से कोई एक बच्चा जाके दूसरे के साथ इंटरेक्शन ना करे और उसको बोले कि आओ मिल के खेलते हैं, ठीक है? जब तक दोनों में से कोई एक किसी के पास जाके बात नहीं करेगा, तो जो 2 से 3 साल का बच्चा है, वो डायरेक्टली किसी के पास जाके नहीं बैठ जाएगा। वो अपने टॉय के साथ अपने ही ध्यान में वो खेलता रहेगा, अनलेस कि कोई उसके पास आए और उसके साथ खेलना शुरू करे। तो बच्चे जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है? अपने उसमें खेलते रहते हैं। या फिर कभी आप देखें तो 2 से 3 साल के बच्चे ना, अगर आप उस किसी को 2 से 3 साल के बच्चे का टॉय दे दो ना, तो वो रोना शुरू हो जाता है या झगड़ना शुरू हो जाता है, गुस्सा दिखाना शुरू हो जाता है ना? वो अपना टॉय नहीं शेयर करता। तो बच्चे जो है इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करते, स्पेशली वो लोग जिनको वो जानते नहीं हैं, उनके साथ तो बिल्कुल ही जल्दी फ्रेंडली नहीं होते हैं। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, तो वो कॉपी करना शुरू हो जाता है अपने बड़ों को और उनकी तरह एक्टिंग करना शुरू हो जाता है। जैसे कि 3 साल के बच्चे होते हैं, आपने बच्चों को देखा होगा घर-घर खेलते हुए, डॉक्टर-डॉक्टर खेलते हुए, या फिर किचन में रोटी बनाने की एक्टिंग कर रहे हैं और रोटियां सेकने की कर रहे हैं, है ना? ऐसे बच्चे जो है अपने बड़ों को कॉपी कर रहे होते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनको इमिटेट करते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं, उनका रोल प्ले करते हैं। 4 साल का बच्चा जो है वो कोऑपरेटिव प्ले और शेयरिंग सीख जाता है। यानी कि वो दोस्त बनाना शुरू हो जाता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाता है और मिल-जुल के खेलना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी एज 4 साल है या 5 साल है, उनको आपस में आप बिठा दो, तो जो 4 साल का बच्चा है उसे पता होगा कि हाँ भाई मैंने इनके साथ मिलके खेलना है, तो वो उनको बोलेगा आओ मिलके खेलते हैं। कोई जैसे कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो फ्रेंड्स हैं, आपस में उनको बिठा दो, तो बजाय वो अपनी अलग-अलग बिल्डिंग बनाएँ ब्लॉक्स के साथ, वो मिलके एक बिल्डिंग बना रहे होंगे। फिर 4 से 5 साल के बच्चे के अंदर एम्पैथी और इमोशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो अपने एहसासात और जज़्बात को समझना शुरू हो जाते हैं और दूसरों के भी एहसासात और जज़्बात को समझना शुरू हो जाते हैं। फिर 5 साल का बच्चा जो है वो इस काबिल होता है कि वो सोशल रूल्स को समझ सके और फ्रेंडशिप बॉन्ड्स बना सके। जैसे कि 5 साल के बच्चे को पता है कि हाँ भाई 4 बच्चे लाइन में खड़े हैं कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो भी लाइन में खड़ा होगा और फ्रेंडशिप करना भी सीख जाता है। उनको पता है दोस्ती कैसे करनी है। उनकी एज का बच्चा है या 1 साल छोटा है, तो वो चीज़ें शेयर करके दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, बात करके कोशिश करेंगे दोस्ती करने की, या खेल के ज़रिए जो है वो दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। वो फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाना सीख जाते हैं। फिर बच्चे सोशल रूल्स को समझना शुरू हो जाते हैं इसी तरीके से। जैसे उनको पता है कि अगर कोई हमें कोई गिफ्ट दे रहा है या कोई चीज़ दे रहा है, तो हमने उसको थैंक यू बोलना है। अगर कोई चीज़ पे एम्फसाइज़ करना है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ करके बात मनवानी है, और अगर कोई गलती हो गई है तो सॉरी बोलना है। तो बच्चे ये कर्टेसी वर्ड्स भी यूज़ करना सीख जाते हैं। Thank you. Thank you for being my mama. तो इस देखा आपने किस तरह चेंज आया बच्चे की सोशल डेवलपमेंट में, कि 2 से 3 साल का बच्चा जो कि सेपरेट खेल रहा था, उसमें इतना चेंज आया कि वो फ्रेंडशिप्स बनाना शुरू हो गया, इमोशंस को समझना शुरू हो गया और एम्पैथी शो करना भी शुरू हो गया। तो ये सारे चेंजेस आते हैं टॉडलर की एज में, जो कि 2 से 5 साल के दरमियान के चेंजेस हैं, जो हमने आज की वीडियो में सीखे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड